50,000 रुपये दे दिए के लिए कॉलेज वगैरह में जमा कर दिए, पर उनने वो 50% भी इंटरेस्ट पे दिए थे। वो महीने में मतलब जैसे कि 15 दिन में 7,500 रुपये ले दिए थे। उनने वो ब्याज का पैसा बढ़ा के 1 लाख रुपये कर दिया। फिर उसके बाद वो बोलती हैं कि पैसे थे नहीं देगा तेरे घर पे कह दूँगी। तो मैंने ये घर पे मत कहो। तो वो एक मतलब एक सुनीता आंटी है, ताजगंज में रहने, वो थाने के पास रहती हैं, तो उनके पास लेके गई, कहती इनसे पैसे ले ले और मेरे पैसे दे दिए मेरे को। तो उनने वहाँ पे चेक ले जाके मेरे चेक दे दिया उनको एक, और मेरा आधार कार्ड ले लिया। उसके बाद उनने 2 लाख रुपए की एक किस्त बना दी, जिसमें से 50,000 मेरे को दिए, 1,24,000 उनने ही दे दिए, जो रंजना नाम की हैं। तो उनने बाकी की 24,000 रुपये की जो किस्त बनाई थी 12 किस्तें बना दी, और एक अपनी पहले ही एडवांस में काट ली। उसके बाद उनने वो पैसा, जो मैं तो उनका पैसा दे चुका था, उनने भी दे दिया। वो पैसा बाद में थोड़ा बहुत और ज़रूरत पड़ी तो उनसे ले लिया 50,000 रुपये। वो 50,000 रुपये उनने 2 महीने में बढ़ा के 2 लाख रुपये कर दिए, और 2 लाख रुपये के 4 लाख रुपये कर दिए। अब बोल दिए कि मेरा पैसा दे, वरना फिर मैं तेरी ऊपर कार्रवाई करूँगी, तेरे चेक लगे हैं बाउंस करा दूँगी। मैंने बोल दिया मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं आंटी। आपने कितने पैसों पे चेक दिया था? मैंने चेक में कोई अमाउंट नहीं था, मेरे को केवल 50,000 रुपये दिए थे। 50,000 रुपये मिले थे मेरे को शुरुआत में। अच्छा, लिया था कितना तुमने? मेरे चेक पर उनने 2 लाख रुपये ले लिए थे। अच्छा, जो रंजना नाम की है, औरतों को उसका एजेंट है और क्योंकि मेरे को तो मेरे सामने बात आती नहीं थी। ये फ्रॉड के चीज़ है। आदमी जन्म में कब जेल में से अचानक से छूट के तो गांजे का केस ऑलरेडी इनके हस्बैंड पे चल भी रहा है, यहाँ जेल में रह के भी आए हैं। क्रिमिनल के साथ साथ इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड यानी बीजेपी की उसको लोगों को उसी का फायदा उठाती है, और उसी से लोगों को ब्लैकमेलिंग करती है। जिसमें मेरा छोटा भाई छोटा भाई दीपक और उसकी वाइफ रजनी को भी इन्होंने ऐसे ही ब्लैकमेलिंग कर करके कम से कम 50 लाख रुपए हटे हैं, जिसमें 24 लाख का 1 नंबर का ट्रांजैक्शन है इनके अकाउंट में और इनके बच्चों के अकाउंट में 1 नंबर का ट्रांजैक्शन दिया है। ठीक है, उसके बाद भी 25 लाख वैसे जा चुके हैं, 50 लाख के करीब ऑलरेडी इनके पास जा चुका है। उसके बाद भी इन्होंने उन पर दबिश बना के बेवकूफ़ बनाते रहे। बच्चों ने मैं एक ही बात बताई, ये बाद में जब रहता उन्होंने फैला दिया कि अब तुम्हारे पास 1 करोड़ का देनदारी और है, और एक एफिडेविट टाइप का उन पर साइन करा लिया। ऐसे एक्चुअल क्या है कि जो उनके घर में जाता है उसे चाय या कुछ भी ऐसी चीज़ें देती हैं जिसमें कि वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है, उनके अनुसार। वो चाय दे रही है, कुछ भी नशे का दे रही है, क्योंकि उनके होता ही सब काम। बगल में रेस्टोरेंट भी है उनका, लकी रेस्टोरेंट के नाम से। तो ये पूरा सब है। ताजगंज पुलिस बिल्कुल भी कोई सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी समझदार आदमी समझ सकता है कि अगर बगल में कुछ भी होगा तो उनका अच्छा खासा अपना वो चलता है। वहाँ से उन्हें भी फटकार के भगा दिया। आज वो 4 महीने हो गए गायब हुई। 1 जून से ऑलरेडी उनकी रिपोर्ट भी दर्ज कर दी है। 1 जून से गायब है दोनों बच्चे, उसकी वाइफ और मेरा भाई भयभीत करके दोनों गायब हैं। अभी तक कोई पता नहीं, कोई उनकी वो नहीं है, जिससे कि केस कमजोर पड़ जाए और केस इनके पक्ष में चले सब वो तो भाग गई। ये पॉलिटिक्स और वो खेला गया, मतलब उन्होंने एक तरह से की। ये कहाँ तक भागेंगे, क्या करेंगे? बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, मैं तो बड़ा भाई नहीं। देखो भाई, मेरे पास तो कमाई के लिए मुझे बाहर भी रहना पड़ता 50 रुपये। ये थक हार के बैठ गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ऊपर वाले में छोड़ दिया। कोर्ट में केस भी चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट में केस सीधी सी बात है, जब सेकंड पार्टी नहीं होगी तो उसके पक्ष में हो जाएगा सब। तो उन्होंने एक अजीब सा मतलब माहौल ऐसा कर दिया। सब सबूत हैं, ज्वेलरी उन्हीं के पास है, सब सबूत दे दिए। महिला आयोग ने भी ऑर्डर कर दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उस लेडीज के ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं है। सीधी सी बात है, वो लेडीज दमन और राजनीति के पूरा सपोर्ट मिल रहा है उसे। कमिश्नर के पास जाके ऑलरेडी हमारी वीडियो बनी हुई है, वीडियोस में आपको दे दूंगा, अखबार में निकली हुई है, वो भी पूरा सब कुछ हाईलाइटेड हुआ था, लेकिन सब मामला शांत हो गया। पूरा वो पावरफुल लेडीज है, धमकी देना, ये करना। हम लोग तो भाई गरीब आदमी और वो है, धमकी दे रहे हैं, उल्टा सीधा हो रहे हैं, मतलब बहुत। जी भैया, परिचय क्या मामला है? का ये बिलिंग है जो मैं वहाँ से बोर्ड ले कौन है। मैं ताजगंज क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मतलब मुझको बीच में अपने कॉलेज में फीस जमा करने के लिए ज़रूरत पड़ी थी, तो मेरे पड़ोस में एक लेडीज़ रहती है रंजना नाम की, वो समूह चलाती हैं। उनने 2-3 समूह मेरी मम्मी की आईडी पे भी ले रखे हैं। वो एजेंट है उनकी, सुनीता की। तो उनने क्या करा कि उनने 10,000 रुपये दिए मेरे को 50% की ब्याज पे। तेरे को 15 दिन में 7,500 रुपये वापस करने हैं।
तो उनने जो पैसा देती थी तो वो कैश में देती थी और मैंने उनको ऑनलाइन भेज रखा है, मेरे पास ऑनलाइन की वो है। तो उनने क्या करा, पैसा बढ़ा के मेरे पास 1 लाख रुपए तक ऐसी कहानी कर दी, 50% वाली। उसके बाद मैंने कि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, तो बोलती है एक दीदी हैं सुनीता नाम की और एक विनोद भाई हैं, ये लोग पैसे देते हैं। तो ये मेरा चेक ले जाके वहाँ पे दे देती हैं कि जब मैं चेक लेके चलिए और आधार कार्ड लेके चलिए, तो मैं चला जाता हूँ उनके साथ। तो ये वहाँ से 2 लाख रुपये की किस्त बनवा देती हैं, वो 24,000 रुपये पहले ही काट लेती हैं इसमें से। वो 2,24,000 रुपये की वो 12 किस्तें बना देती हैं। मेरे को केवल 50,000 रुपये उसमें से प्राप्त होते हैं, बाकी का पैसा वो रंजन नहीं लेती हैं, वो भरती भी हैं। ऐसे थोड़ा और लेन देन करते करते मेरा थोड़ा बहुत लेन देन और हो गया 1 लाख रुपए का आंटी से। तो उनमें वो ब्याज लगा के तो वो क्या करती थी, जैसे ब्याज का पैसा बढ़ जाता था तो पैसे हाथ में रख देती थी कि वीडियो में बोलते हैं कि मैंने आंटी से इतना पैसा लिया है, मैं इतने तारीख को वापस कर दूँगा। वीडियो में वो ब्याज नहीं बोलने देती थी, केवल पैसे ही बुलवा दी थी ब्याज लगा के। तो उनने मेरे ऊपर 4 लाख रुपए कर दिए। मैंने कहा आंटी मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उनने मेरे से कहा अगर तेरी जान पहचान में कोई सुनार हो तो उसको मेरा एक काम करवा दे, बिना GST का गोल्ड बनवा दे। तो मैं तो फंसा हुआ था, मैंने उनकी बात मान ली। तो मैं दिल्ली से लेके आता था उनके लिए गोल्ड, तो वो ज्वेलरी वगैरह बनवाती थी, कभी नेकलेस कभी कुछ ऐसे करके। तो मैं उनके ला के देता रहा, 4 बार ही लेके आया हूँ, कोई ज़्यादा बार लेके आया हूँ मैं, अगस्त की बात है ये। तो उनने जब वो गोल्ड के लिए पैसा देती थी उस चीज़ की वीडियो बना लेती थी, जब मैं गोल्ड देने जाता था तो मेरा फ़ोन रख लेती थी। तो ऐसी करके उनने मतलब 3-4 बार ले चुकी थी। तो मतलब एक लास्ट बार जो गोल्ड बना है वो 20 तारीख को बना। मैं उनको रात को दे के आया हूँ करीब 1 बजे करीब। मैं जब वहाँ से वापस आया था, मैं कैब से आया था, ऑनलाइन की थी मैंने वहाँ से दिल्ली से। तो उसके बाद उनने मेरे को फोर्स किया कि 1 बार और बनवा दे। किसी और का बनवाना चाह रही थी, वो मोटे अमाउंट में, कम से कम 30-40 लाख रुपये का। तो वो गोल्ड नहीं बनवाती, मतलब वो किसी का मतलब बोल देने कि गोल्ड वाला तो हार गया जिससे बनवाया है, वो पैसा धीरे धीरे करके मैं दे दूँगी। कोई नीलू नाम की थी, उनसे पैसा लेती है, वो मेरे ऊपर आ जाता है। ये बातें उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है मेरी, ये ऐसे ऐसे भाग जाएगा ये पैसे लेके। तो उनने क्या करा कि 29 तारीख को मेरे को 3 लाख रुपये ज़बरदस्ती घर ला के दिए कि लेके जा। 2,70,000 रुपये मेरे को कैश दिया और 30,000 रुपये मेरे को ऑनलाइन दिए, जिसका मेरे पास प्रूफ है। बोलता मैं जब घर से जा रहा था तो मेरे को रात की तरह चीज़ें मिल जाती हैं। उनने बोला था कि अब कहाँ आ रहा है, मैंने किया था कि वो दीदी गोल्ड के लिए मिल रही है। तो उनने बोला तो कैसे एक काम कर रख जा और वहाँ पे रेलवे स्टेशन जाके फ़ोन कर दिए, पैसे चोरी हो गए हैं। तो मैं चला गया, उनकी बातों में आके मैं शायद मान जाए चीज़ें छुटकारा ही मिल जाए मेरे को। मैं तो स्टूडेंट को अपना करियर की चीज़ों में पढ़ रहा हूँ। तो उनने क्या करा कि मैं जब GRPF का आगरा कैंट पहुँचा तो मैंने GRPF में जाके कंप्लेंट लिखाई। उन लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ कि शायद ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने 1-2 थप्पड़ वगैरह मेरे में मार दिए। तो मैंने बता दिया भैया जैसे पैसे घर पे रखे हुए, मेरे को जरूरत थी, मैंने बता दिया। फिर उन आंटी को फ़ोन लगाई, आंटी रंजना को लेके वहाँ पहुँच गई। इनने जो भी बात की वहाँ पे मतलब मामला रफा दफा करवा दिया। घर वाले को किसी को नहीं बुलाया, और ना 30 हमें तारीख बुलाया, को उसकी मम्मी ने उसके पापा को बुलाया, 30 तारीख को कुछ भी नहीं बताया। 30 तारीख को मेरे को दोबारा बुलाती हैं घर पे, मारपीट करी थी मेरे साथ, 1-2 मार दिया, उसने थप्पड़ वगैरह टॉर्चर वगैरह किया। अगर तू किसी को बताएगा तुझे गोल्ड ला के देना ही पड़ेगा, हमारा काम करना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो मेरा देख ताजगंज थाना बगल में है, ताजगंज थाना मेरी जेब में रहता है, वरना तुझे लंबा खिंचवा दूँगी। मेरे पास तेरी वीडियो है पैसे की, वरना तेरे चेक ले रखे हैं वापस करा दूँगी। मैंने आंटी ऐसा मत करो, मैं नहीं ला पाऊँगा आपके लिए गोल्ड। तो तूने मुझे गोल्ड ला के नहीं दिया और ये बात किसी को बतानी ही नहीं है, तो ये मेरे लिए काम करना ही पड़ेगा। मैंने मना कर दी कि मैं नहीं दूँगा। तो इनने ये मतलब बोल रही है मैं उन्होंने मुझे गोल्ड नहीं दिया है। तो उसके बाद इन्हें 31 तारीख को दोबारा मेरे को घर बुलाया कि चेक लेके आ। मैंने मेरी चेक बुक भी ले ली है, उसमें मेरे चेक साइन करवा लिए, 5 चेक साइन करवा लिए, लेकिन मुझे चेक नंबर भी ध्यान नहीं है। तो उनने वो चेक ले रखे है मेरे और 1 तारीख को ले जाके ज़बरदस्ती मेरे से 15 लाख की नोटरी करवा दी। तो इसकी जानकारी तुमने किसी शासन प्रशासन अधिकारी को दिए हैं? मैंने इसकी कंप्लेन लगा रखी है पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। कितने दिन पहले? मैं 15 तारीख को लगा रखी हूँ। और आपने कितने दिन पहले पैसा लिया था इनसे? मैंने लास्ट जो पैसा लिया है इनको कितने समय पहले? ये मैंने ये लिस्ट में रेट में लगाई थी ये वाली। नहीं, जो आपने 50,000 रुपये लिया था कब लिया था? ये मैंने 19 तारीख को लिया था, 19 अप्रैल को लिया था 2025। फिर उसके बाद तो तुमने लेन देन चालू हो गया उनसे? लेन चालू हो गया मेरा लेन देन। तो आपने 50,000 रुपये चुका दिए, उसके बाद फिर दोबारा पैसा लिया था? हाँ 1 लाख रुपये समथिंग लिया था, वो 1 लाख रुपये इनने बढ़ा चढ़ा के मतलब 4 लाख रुपये ब्याज में कर। जब तुम्हें मालूम थी कि 50% की ब्याज दे रही है, फिर तुमने 1 लाख रुपये क्यों उठाया? नहीं ये तो ऐसा करती थी मतलब जैसे कि मान लो 1 लाख रुपये में ये 10,000 रुपये लेती थी हफ्ते का। आप बोल रहे हैं कि 50% की ब्याज लेती थी। 50% की ब्याज जो ली थी वो रंजना ने ली थी। अच्छा,
और ये कौन है? ये सुनीता आंटी है, मतलब तो रंजना का आपने पैसा चुका दिया हाँ, उनका पैसा मैंने है? अब ये सुनीता कौन है? ये सुनीता सारस्वत, ये ताजन थाने के पास रहती हैं। ये ब्रज क्षेत्र की मोर्चा प्रभारी हैं अच्छा। बीजेपी में। तो इसी बेस पर ये लोग ये मेरे से ये करवाते रहे, धमकी वगैरह देते थे, पर मैंने अपनी तो ये सुनीता है, उनका मामला है कि रंजना का है? ये सुनीता का मामला है ना, ये मेरे से 15 लाख रुपए की लिखापढ़ी करा रही है। और रंजना का क्या मामला है फिर? रंजना मेरे को ले जाने वाली थी इनके पास। ये मतलब इनकी एजेंट है और एक एजेंट विनोद भी है। अच्छा। इनसे भी मेरे को 1 लाख रुपए दिलवा दिया था इनने। विनोद दीक्षित नाम है, गल्ला मंडी में रहते हैं। उनने मैं उनसे उनका पैसा भी दे चुका हूँ। तो उनने क्या, मैंने उनसे कहा कि अंदर लिखापढ़ी मेरी वापस कर दो, जो नोटरी आपने कराई है जब वो चेक ले रखा है। मैंने कॉल भी लगाया था, उनने फिर फोन नहीं उठाया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है तुम्हें? प्लीज तुम्हारी कोई सुनवाई हुई नहीं है। किसी अधिकारी ने कुछ तो किया होगा आपसे, आप अधिकारी से मिले जाए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बोल दिया था कि आपकी जांच होंगी तो फिर हम आपको बुला लेंगे। फिर वहाँ से कोई फ़ोन वगैरह भी नहीं आया। अब क्या चाहते हो? हम लोग, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे को वो न्याय हो मेरे साथ। जब ये संजीव वाला प्रकरण मेरे पास आया, ये बच्चा आत्महत्या करने जा रहा, इसके चाचा भंवर सिंह मेरे पास आए, अरे वकील साहब हमारी मदद करो, हम एक सूटखोर महिला के आतंक में फंस गए। और जब मैंने इनकी जांच करी, पूरे पड़ताल करी, तो मैंने एक एप्लीकेशन सीपी साहब के लिए दी। मैंने आप जाइए, पुलिस को अपना प्रकरण बताइए। तो ये वहाँ गए और सीपी साहब को इन्होंने एप्लीकेशन दी। सीपी साहब ने इन्हें आश्वासन दिया आपके मामले में आपकी जांच की जाएगी। उसके बावजूद ये लोगों को अभी तक थाने से फोन नहीं आया। कुछ दिन पहले थाने से ही कोई पुलिसकर्मी इनके पास फोन कर रहा था कि तुम थाने आ रहे हो या हम तुम्हें घर से लेने आए। मैं दीवानी से फ्री होके थाना ताजगंज पहुँचता हूँ। तब मैंने पुलिसकर्मियों से बात की, मैंने क्या ज़मीन जायदाद और वसूली का पैसा भी पुलिस दिलवाने लग गई। तब वहाँ इंस्पेक्टर ने सुनीता सारस्वत और रजनी को वहाँ से भगाया और मैंने इस बच्चे को, मैंने आप जाओ, ये प्रकरण कोर्ट का है, अगर इसने पैसा लिया है, जो भी कुछ बात है, आप एक बात दायर करें, अगर चेक है चेक बाउंस करवाएं। मगर ये लड़का बहुत जाल में फंस चुका है। और सीधी बात, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रकरण में और भी ऐसी कई महिलाएं हैं, लोग हैं जो इनके साथ फंसे हुए हैं। कृपया न्याय संगत जांच कर मुकदमा पंजीकृत कराने की आप लोगों से मैं सहयोग चाहता हूँ, इनको न्याय मिले। मेरा नाम भंवर सिंह है, मैं पेशे से हलवाई हूँ और संजीव चौहान का चाचा हूँ। संजीव के साथ जो सुनीता सारस्वत ने संगीन घटना की है, उसके लिए हम बहुत ही पूरा बर्बाद होते थे। और इन लोगों ने संजीव के माँ बाप को सक्षम नहीं है, आत्मदाह करने का ही इन्होंने निर्णय ले लिया है। जब मेरे को इस घटना के बारे में मालूम पड़ा तो मैं संजीव के साथ खड़ा हुआ। तो मेरे को सबसे पहले 12/9/2025 को थाने बुलाया गया पुलिस की तभी द्वारा। तो मैं थाने गया, तो अब मैं रास्ते में आ रहा था, तो रास्ते में तो पुलिस मुझे उठा दी कि आपको दरोगा जी ने बुलाया है। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ सुनीता सारस्वत बैठी मिलती है थाने में। तो मेरे से पूछा तो मैंने उनको सारी सच्चाई बताई, मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं की। जब मैं बाहर आया, वहाँ से थाने से बाहर आया, तो सुनीता सारस्वत के साथ में विनोद दीक्षित जो निवासी गल्ला मंडी के, वो तीनों लोग साथ थे। कुछ कदम ही में चला था तो सुनीता सारस्वत ने मेरे से कहा कि अगर संदीप का साथ दोगे तो संदीप को मैं यहाँ से उठवा दूँगी और अगवा करवा करके नाम दोबारा लगवा दूँगी। इन्होंने राज कराया अपने साथ। तो मैं वहाँ से चला आया। आने के बाद में फिर मेरे को 15 तारीख को बुलाया गया। 15 तारीख को फिर बुलाया गया तो वकील साहब भी मेरे साथ थे। वो सारी बातें वकील साहब आपको बता चुके हैं, मगर मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस बच्चे को उचित से उचित न्याय दिलाया जाए। और अभी भी पुलिस का दबाव हमारे पर बना हुआ है। और जो संदीप की माताजी निर्मला देवी और जो बड़ा भाई है जो मानसिक स्थिति में गुजरा है, आपके सामने मौजूद है। ये बहुत गरीब परिवार से है। और प्रेस के माध्यम से मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहूँगा, त्रिपुरा की सरकार जो आप बैठे हैं, मेरी जो आवाज़ है वो बाबा तक पहुँचे। और ऐसे जो भाजपा नेत्री के रूप में यहाँ ताजगंज में अपने आप को ये देख करके धमकी देती हैं कि थाना मेरे बगल में, और कई लोगों के साथ इन लोगों ने ऐसी
दुखद घटनाएं की है और भविष्य में करती रहेंगी अगर उनके साथ कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई।